नमस्कार, प्रणाम भारत। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे गेहूं के खरपतवारों की दवा के बारे में। जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें से आप पहचान जाएंगे तुरंत ही कि गेहूं कौन सा है और खरपतवार कौन है। तो ये देख पा रहे होंगे ये हमारा गेहूं है और ये जो लाल लाल ये हैं ये हमारे खरपतवार हैं जो गेहूं का मामा नाम से जाना जाता है। और भी बहुत सारे खरपतवार इस पूरे फील्ड में है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गेहूं के खरपतवारों यानी हर्बिसाइड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा है धाटे का क्लोनिडोफोप प्रोपेनेजिल 9% प्लस मेट्रीबुजिन 20% WP सेलेक्टिव हर्बिसाइड और इसके साथ मेटासल्फ्यूरान का मिथाइल 20% WP हर्बिसाइड तथा एफिनिटी का कार्फेंट्राजोन इथाइल 40% DF और इसके साथ हमारा स्टिकर, जो स्टिकर का काम होता है कि पत्तियों को दवा को स्टिकर का काम होता है कि दवा को पत्तियों पे खरपतवारों के अच्छी तरह से मिला दें और अच्छी से पूरी तरह चिपका दें, जिससे हमारा दवा नीचे न गिरे और अच्छा से काम होता रहे। तो इन सारी दवाओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन दवाओं को कौन कौन सी क्रॉप पे स्प्रे कर सकते हैं, कब स्प्रे करें और स्प्रे करने पे हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, इसकी प्राइस। तो पूरे डिटेल में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ किसी टॉनिक या खाद को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं या नहीं। तो सारी बातें डिटेल में आपको सुनने को मिलेगी। तब तक आप लोग क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, अब बात आती है इन हर्बिसाइड का यूज, मतलब इस खरपतवार नाशी को कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इन सभी जो हमारा खरपतवार नाशी है, जैसे अलग अलग इनका काम है। जो हमारा एफिनिटी का है कार्फेंट्राजोन इथाइल 40% DF चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जितने भी होते हैं उस पे काम करता है। और बाकी जो हमारा दवा है इसके साथ मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP और धाटे का क्लोनिडोफोप प्रोपेजिल 9% प्लस मेट्रीबुजिन 20% WP। जो ये दवा है ये हमारी सकरी पत्तियाँ, जो पतली पत्तियाँ रहती हैं उस पे काम करने वाली दवा है। तो हम अपने इस फील्ड में दोनों दवा डालेंगे, जैसे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए भी और सकरी पत्ती खरपतवारों के लिए, ताकि हमारे खेत में कोई खरपतवार न रह पाए। इस खेत में हम लोगों ने धान की खेती किया हुआ था, तो धान की खेती करने के कारण ही बहुत ज़्यादा जो हमारे खेत में खरपतवार उग आए हैं। तो इसलिए हम दोनों दवा का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई भी खरपतवार हमारे फसल में न रहे। और इसके साथ हम लोग स्टिकर को डाल के छिड़काव करेंगे। तो स्टिकर का काम आप जानते ही हैं कि हमारी जो खरपतवार की पत्तियां रहती हैं उस पे अच्छी तरह से प्रसार करना दवा को और चिपकाए रहना, ताकि हमारा दवा ज़्यादा देर तक चिपके रहेगा तो अच्छे से हमारा दवा काम करेगा। ये जो खरपतवार नाशी हैं ये केवल गेहूं के लिए ही बताया गया है, आप इसको विशेष ध्यान रखें। मैं गेहूं के लिए ही बताया हूं। अभी आप सरसों में डालते हैं, उसके साथ चौड़ी पत्तियां रहती हैं, चौड़ी पत्तियों का हम लोग खरपतवार नाशी डालते हैं तो सरसों हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा गलती हमें नहीं करना है, जैसे कि वहाँ पे बीच में सरसों ख़त्म हो चुका है, यहाँ बगल में नहीं डाले हैं तो वो बचा हुआ है। किसान साथियों, अब बात आती है इन हर्बिसाइड की मात्रा तथा कब और कैसे स्प्रे करें। तो दोस्तों, हमारा ये पूरा 1 हेक्टेयर का प्लाट है। वहाँ से देख पा रहे होंगे भाई जी वहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं, यहाँ पे अंकल जी। तो 1 हेक्टेयर का प्लाट है हमारा और इसमें हम लोग कितनी मात्रा में खरपतवार नाशी लेंगे तो मैं बता दूं किसान साथियों, हमारा 1 हेक्टेयर का प्लाट है तो 480 ग्राम धाटे का क्लोनिडोफोप प्रोपेजिल मिला हुआ है, मेट्रीबुजिन 20% WP मिला हुआ है और 200 ग्राम हम लोग स्टिकर लेंगे और मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP जो हम लेंगे 24 ग्राम और एफिनिटी का
कार्बेंडाजोल इथाइल 40%, DF 20 ग्राम लेंगे, जो 10 टंकी स्प्रे मशीन के बराबर होगी। तो 10 टंकी स्प्रे मशीन में हमारा 1 हेक्टेयर का पूरा प्लाट हो जाएगा स्प्रे, हम अच्छे से स्प्रे कर लेंगे। तो 10 टंकी में हमें अच्छे से स्प्रे करके अपने खेतों में जो है काम बन जाएगा। हमें कम नहीं लगता है ये दवा, आसानी से हमें हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि स्प्रे कब करें। तो जाहिर सी बात है, हमारा ठंडी का समय है और इस समय 12-12, 1-1 बजे तक हमारी फसलों पे ओस की बूंदें रहती है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ओस की बूंदें हैं, बहुत सारी ओस की बूंदें हैं। और ये हमारा भाई साहब 3:25 हो रहा है, तब भी ओस की बूंदें है और सूर्य बहुत कम ही निकले हुए हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि ठंडी का वक्त है तो 12, 2, 3 जिस हिसाब से धूप देख के ही आप छिड़काव करें। और मात्रा मैंने आपको बता दिया है कि 480 ग्राम धाटे का क्लोनिडोफोप प्रोपेजाइल 9% प्लस मेट्रोबिजिन 20%, उसके साथ स्टिकर 200 ml, मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP 24 ग्राम और एफिनिटी का कार्बेंडाजोल इथाइल 40% DF 20 ग्राम, जो हमें 10 टंकी स्प्रे मशीन में छिड़काव करना है। और इसके साथ हम अगर ये गलती करते हैं कि हम शीत में ही अपनी दवा का छिड़काव कर देते हैं, तो उस समय हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमारी जब ओस की बूंदें रहेंगी तो उस हिसाब से हमारा जो दवा हम डालते हैं हमारे पौधों की पत्तियों से होकर नीचे चली जाएंगी, तो दवा हमारा काम नहीं करेगा। तो ये गलती नहीं करना है, आपको समय देख के ही अच्छे से स्प्रे करना है। मैं बता दूं, आपके खेतों में नमी की मात्रा थोड़ी बहुत होनी चाहिए ही। और दूसरी बात कि आपके खेतों में भांस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हम पैर रखते हैं वहाँ हमारा धंस जाता है पैर, तो वहाँ के खरपतवार बचे रहते हैं जो हमारे खेतों में चारों तरफ फैल जाते हैं धीरे धीरे करके। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। किसान भाई, अब बात आती है प्राइस की। तो हम प्राइस की बात कर लें तो धारटेक का जो हमारा सिलेक्टिव हर्बिसाइड है 240 ग्राम 990 रुपये का मिल जाएगा। और जो हमारी सकरी पत्तियों के लिए कामगर सिद्ध होती है। अगर आपके खेतों में सकरी पत्तियां हैं तो आप केवल धारटेक का सिलेक्टिव हर्बिसाइड डाल सकते हैं। और एफिनिटी का जो हमारा 20 ग्राम रहता है 302 रुपये में मिल जाएगा और आसानी से आप मार्केट में कहीं भी ले सकते हैं। और जो एफिनिटी का हमारा हर्बिसाइड है वो चौड़ी पत्तियों का काम करता है। तो हम ऐसे करके अपना काम बना सकते हैं बहुत अच्छे से। मेट सल्फ्यूरॉन जो होता है मिथाइल, वो हमारा आ जाएगा 8 ग्राम 67 रुपये में। और स्टिकर जो है हम 80 से 90 रुपये में 200 ml लेके अपना 10 टंकी में डाल सकते हैं। और आसानी से हम अपने खेत के खरपतवारों का सफाया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यही विशेष ध्यान आप किसान भाइयों को बताऊंगा कि देना है कि बस आप अपने खेतों में ये ध्यान रखें कि कोई गलती ना होने पाए। और शाम का वक्त जब धूप निकला हो उस समय आप दवा का छिड़काव करें। तो ये था किसान भाइयों खरपतवारों की दवा के बारे में, विशेष करके गेहूं के। और बाकी अदर कोई मतलब इस दवा को अदर क्रॉप में मत डालें। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी किसान भाई भी अपना फ़ायदा ले सकें।